बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कमर के दर्द के बारे में। थोड़ा सा अलग से क्या क्या कारण हो सकते हैं इस बारे में आपको हम बताएंगे। आपने कई तरह के सीटी स्कैन या फिर एमआरआई या काफ़ी डायग्नोस्टिक टूल के द्वारा ये देखा है कि लंबर स्पैंडोलिसिस नाम की बीमारी में हमारा जो डिस्क का साइज होता है वो कम हो जाता है या फिर बल्ज हो जाती है, बाहर चली जाती है। बावजूद इसके कि आपने इतना सारा पता कर लिया और जब तक आपने ट्रीटमेंट लिया, जब तक आपको कुछ थोड़ा बहुत आराम रहेगा, जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ते हैं उसके तुरंत बाद आप देखते हैं कि वैसा का वैसा पेन या पहले से भी ज़्यादा पेन आपको आ जाता है। तो मैं आपको इसके पीछे के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या किस प्रकार ये दिमाग से इस बीमारी का लिंक हो सकता है इस बारे में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले हमें बैक की एनाटॉमी को समझना पड़ेगा। बैक की एनाटॉमी के बारे में हम बात करें तो एक कमर ही ऐसा पार्ट है, शुरू में सर्वाइकल, फिर अपना नीचे का जो पार्ट लंबर, बीच में थोरैक्स, जिससे सारे अपने हाथ पैर या पूरी की पूरे शरीर की संरचना हमारी बैक से जुड़ी होती है। यानी बैक क्या करती है, एक प्रकार से सपोर्ट का काम करती है, जो सारे शरीर को सपोर्ट करती है। ये मैं सिर्फ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जो चीज़ हमारे शरीर के सभी अंगों को सपोर्ट का काम करेगी, तो दिमागी लेवल पे, यानी जब इंसान को ये लगता है कि भी मेरी सपोर्ट चली गई, यानी माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, दोस्तों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या फिर भाई बहन ने, पति पत्नी ने, किसी ने भी जब आपको सपोर्ट नहीं किया और ये बात जब आपने दिमाग पे ले ली, तो ये आपकी कमर को प्रभावित करेगी ही करेगी। ये काफ़ी अटपटी और अजीब सी बात आपको लग रही होगी, पर ये बिल्कुल तथ्य है और ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि कई डॉक्टर इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। तो अब इस चीज़ को ठीक कैसे किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि जब एक्चुअल कारण का हमें पता लगता है तो उसके बाद बहुत आसानी से उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं समझ पा रहे आप, तो आप क्या करेंगे कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट से जाके अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर करें। और फिर क्या हुआ कि आपको वो जो साइकोलॉजिस्ट है या फिर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, वो क्या करेगा, आपको उस बारे में कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएगा कि आप इस प्रकार अपने दुख को या इस प्रकार के अपनी इनसिक्योरिटी को काबू कर सकते हैं। यानी ये बिल्कुल ही अलग कारण है। दूसरा क्या है कि आपको फिजिकल जो कोज हैं, जैसे भी आपने कोई ओवर लिफ्ट कर लिया, कोई सामान को बार बार, हैवी वेट को बार बार उठा लिया, या आप लंबे समय तक किसी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बीच में रेस्ट नहीं करते, जैसे आधे घंटे के बाद हमें रेस्ट करना ज़रूरी होता है। और जो हमारी कमर का नीचे का हिस्सा है उसको लंबर कहते हैं, उस लंबर रीजन को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। साथ में सर्वाइकल रीजन को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। ऊंचा तकिया कभी नहीं लगाएं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि अपने कमर के ट्रीटमेंट के तौर पे साथ में एसेसरी ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर मालिश का सहारा आप ले सकते हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा कि मैं आपको मेडिसिन के नाम बताऊं, उससे अच्छा ये है कि आप किसी भी होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं और अपनी सारे के सारे लक्षण बताएं। क्योंकि होम्योपैथी में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी कमर दर्द के लिए डिक्लोफेनेक है या कमर दर्द के लिए पीसीएम की आप गोली ले लो या कोई भी पेन किलर ले लो। हमारे ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताने से बार बार बचता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपने लक्षण बताए कि भाई मुझे जो कमर दर्द है वो नीचे की साइड चला गया, कमर दर्द ऊपर की साइड चला गया, गर्मी में बढ़ता है, सर्दी में बढ़ता है, तो जैसे जैसे आप लक्षण बताएंगे वैसे वैसे डॉक्टर उनको मेडिसिन चयन करने में हेल्प करेगा। तो अपने आप डॉक्टर बनने की अपेक्षा अच्छा ये लगेगा कि आप किसी भी डॉक्टर के पास ही जाएं। आज के लिए धन्यवाद।